नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आस्था शक्ति पर। वैसाख के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बूढ़ा बासड़ा मनाया जाता है। इसके लिए एक दिन पहले से ही खाना बनाकर रखें तथा दूसरे दिन ठंडी राबड़ी और रोटी से माता की पूजा करें। ठंडा खाना ही खाएं। अगर किसी कारणवश चैत्र वाला बासेड़ा नहीं बना पाए तो इस बासेड़ा पर कंडवारा भरे और सभी सामग्री बनाकर पूजन करें। कहानी सुने। आज पत्थर लेकर पतवारी माता की पूजा करें। कहानी सुने तो आइए सुनते हैं बैसाख महीने में मनाए जाने वाले बूढ़े बासेड़ी की कहानी। एक गांव में कुम्हार रहता था। वह हमेशा दोनों बासेड़ा मनाता था। शीतला माता की पूजा करता था। एक दिन पहले ही रोटी और राबड़ी बनाकर ठंडी राबड़ी रोटी से पूजा करता था। सभी घर वाले ठंडी रोटी और राबड़ी ही खाते थे। उसकी नगरी में कोई भी शीतला माता की न तो पूजा करता था और न ही ठंडी रोटी खाते थे। एक दिन शीतला माता ने सोचा कि कोई भी मेरा त्योहार नहीं मनाता है, ना ही मुझे कोई पूजता है। शीतला माई बुढ़िया का वेश धारण कर नगर में गई और सबको देखा। सबके घरों में गर्म खाना बन रहा था, चूल्हे जल रहे थे। शीतला माई ने पूरे गांव में चक्कर लगाया और गांव के बाहर बने कुम्हार के घर गई। कुम्हारी से पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि आराम कर रही हूँ। शीतला ने पूछा, खाना नहीं बनाया? कुमारी ने कहा, आज बासोड़ा है, कल ही खाना बना लिया। अगर आपको भी भूख है तो रोटी राबड़ी लगा दूं? शीतला माता ने कहा, भूख तो लग रही है, खाना खा ही लेती हूँ। शीतला माता ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई और वह बहुत खुश हो गई और बोली, मेरे को नींद आ रही है। तो कुमारी ने कहा, सो जाओ। जब शीतला माता सोकर उठी तो बोली, मेरे सिर में खुजली हो रही है, जरा सिर को देख दो। तो वह पीठ मोड़कर बैठ गई। सामने दोनों आंखों से अग्नि निकली जो पूरे गांव में आग लग गई। एक आंख पीछे भी थी। पीछे आंख देखकर कुमारी डर गई कि तुम कौन हो? शीतला ने कहा, डरो मत बेटा, मैं शीतला माता हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। तुम तो मेरी पूजा करती हो और ठंडा खाना खाती हो। उधर पूरे गांव में आग लग गई। सब गांव वाले बाहर आ गए, सबके घर जल गए। सबने कुमारी से कहा, तुमने क्या टीका टामन किया है जो तेरा घर तो बच गया और हम सबके घर जल गए? कुमारी ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैं तो शीतला की पूजा करती हूँ और ठंडा भोजन खाती हूँ, ठंडे से ही पूजा करती हूँ। आप लोग शीतला की पूजा नहीं करते। मैं चैत्र और बैसाख दोनों महीने की कृष्ण अष्टमी को शीतला माता की पूजा करती हूँ। तो सभी गांव वालों ने कहा, अब हम क्या करें? तो कुमारी ने कहा, पेड़ के नीचे शीतला माई बैठी है, उन्हीं से माफी मांगो। वहां पर गांव वालों ने देखा शीतला माई बुढ़िया के वेश में बैठी थी। सबने शीतला माता से माफी मांगी और कहा कि आगे से हम शीतला की पूजा करेंगे, वह ठंडा बनाएंगे और ठंडा ही खाएंगे। इस तरह शीतला ने सबके घर वापस बना दिए और पहले जैसा गांव बसा हुआ था वैसा ही बसा दिया। सारी नगरी में हेला फिरा दिया कि सब कोई चैत्र और बैसाख की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला की जरूर पूजा करे। एक दिन पहले रोटी बनाकर और राबड़ी बनाकर रख ले और दूसरे दिन उसे खाए। हे शीतला माता, जैसे अपने कुमारी के घर की रक्षा करी और पूरे गांव को वापस बसाया, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहता ना सुनता ना हुकारा बढ़ता ना, सारा परिवार की रक्षा करना। पतवारी माता की कहानी। इसके बाद हमें पतवारी माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पतवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पतवारी माता और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती है। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धाम कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती है। पतवारी माता पथ की धरानी है, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है,
आपको ध्यान किए बिना कोई सिद्ध काम नहीं होता है, इसलिए आप बड़े हैं। पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो सभी को बड़ा बता दिया और उसे सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और थोड़े से जौ के दाने उसके अंगूठे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगूठा एक कोने से डाल दिया। माँ ने अंगूठा उठाया और उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख ले। तो माँ ने कहा, यह तो हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने प्रसन्न मन से बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत खुश हुए। हे पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान, जैसा आपने उस लड़के को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले को सबको सुख समृद्धि, धन और धान्य से देना। अब हम सब सुनते हैं लपसी तथा तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि जी आए और बोले, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी ने कहा, मैं भी रोज भगवान को भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी चुपके से उनके सामने फेंक दी। तपसी ने उस अंगूठी को देखा और उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा। उसने घुटना उठाया तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी मिली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरा यह दोष कैसे दूर होगा? नारद जी बोले, कोई रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो इसका फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिम्मा कर दक्षिणा नहीं दी तो इसका फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दी तो इसका फल तुझे मिलेगा। दिया से दिए जलाया तो इसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी न हो जो, माँ कहानी कथा को फल माँ ने हो जो। विनायक जी की कहानी। अब सुनते हैं विनायक जी की कहानी। के बेटा और बहू थे, वह बहुत करीब थे। बुढ़िया माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा करने का नियम रखती थी। एक दिन गणेश जी भगवान उससे प्रसन्न हो गए और बोले, बुढ़िया माई, तेरी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ, वर मांग। तब बुढ़िया माई बोली, हे कृपा सिंधु, हे गणपति महाराज, मुझे तो मांगना ही नहीं आता। तब गणेश भगवान बोले, जा तेरे बेटे से पूछ ले। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से पूछी तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोली, माँ पोता मांग लो। तब माई ने सोचा, यह दोनों तो अपने अपने मतलब का मांग रहे हैं, क्यों ना मैं पड़ोसन से पूछ लूं। पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे और क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए दीदा घोड़ा मांग ले। तब बुढ़िया माई घर आई और सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटा बहू भी खुश हो जाए और अपना भी काम हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और कहने लगे, हे माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो सोने के, कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सभी को सुख देखो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती है मुझे मांगना नहीं आता, पर ठीक है सब ऐसा ही हो जाएगा। और तथास्तु कहकर गणेश भगवान अंतर्धान हो गए। बुढ़िया माई के सब सुख हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, कहानी अधूरी हो तो उसे पूरा करना।
और जो कहानी सुन रहा है उसको उसका फल देना। तो दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।